हेलो दोस्तों, सिद्रा साइंस एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में समझेंगे 10th क्लास के प्रश्नावली 1.3 प्रश्न नंबर 2 को का हल करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं किस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना और एक एक कंसेप्ट ध्यान से समझना है आपको। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक ही बार में इसका हल आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो को देखना, एकदम से क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है यहाँ पर हल लिखने के बाद अब जैसे जो भी ये संख्या आपको दे रखी है, ठीक है, इसको हम उल्टा मानेंगे। तो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो हम इसको उल्टा मानेंगे, इसको मानेंगे हम परिमेय संख्या। तो लिखेंगे माना 3 + 2 √ 5। ठीक है, जो भी आपको संख्या दी जाए, कोई जरूरी नहीं है कि यही संख्या हो, इसके ऊपर कई प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो हमने इसको परिमेय मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको हमने परिमेय मान ही लिया तो अब इसको हम हल कर लें थोड़ा सा। तो हल कैसे करोगे? देखिए, 3 + 2 √ 5 बराबर हो जाएगा किसके? P/Q के। अब P/Q के जब हमने इसको बराबर मान लिया, क्योंकि परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में ले सकते हैं। अब हम इसका जो 3 है इसका पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर करने पे इधर बचेगा लेफ्ट हैंड पे 2 × 5 बराबर, और इधर आ जाएगा दोस्तों P/Q -3, क्योंकि इधर प्लस में पक्षांतर करने पे माइनस हो जाएगा। अब हम इसके नीचे यहाँ पे 1 मानेंगे और इसको हल कर लेंगे। तो हो जाएगा हमारे पास में 2 × 5 बराबर, एलसीएम लेकर हल करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा Q/1 की गुणा P में करेंगे दोस्तों, इधर तो P हो जाएगा, -3 की गुणा Q में करेंगे तो दोस्तों एक 3Q हो जाएगा, क्योंकि 3 की गुणा Q में हो रही है। ठीक है, इस तरह से हल कर लिया। अब हम इसके बाद क्या करते हैं? हम इसके बाद 2 को हल करते हैं यहाँ पे। तो 2 का ही पक्षांतर करेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास इधर √5 बचेगा। जब हम 2 का पक्षांतर करेंगे तो ये पक्षांतर होकर कहाँ जाएगा? इसमें भाग में। तो भाग में कैसे जाएगा? देखिए, P - 3Q बट्टे Q तो है ही है, और बट्टे में इसके 2 भी आ जाएगा यहाँ। ठीक है, पक्षांतर होने पे इसके बट्टे में 2 भी आ जाएगा, क्योंकि इधर भाग में है, इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आ जाएगा। तो अब हमें कैसे करना? देखिए, ऊपर वाली संख्या को देखो बट्टे में है दोस्तों, नीचे वाली संख्या अकेली है, तो हम इसके नीचे भी 1 मान लेंगे और इसको बट्टे में कर लेंगे। तो अब हम इस ऐसे स्टेप को कैसे हल कर देंगे? देखिए, जिसमें 4 स्टेप बन रहे हों, तो नीचे वाले स्टेप को सबसे ऊपर भेज देते हैं और बीच वाले स्टेप को बीच वाले के साथ गुणा करते हैं। ठीक है, इस तरीक़ा से आपको कभी मिस्टेक नहीं होगी। तो देखिए, अब आगे क्या करना है? तो ये √5 बचेगा, इधर यहाँ बचेगा √5। ठीक है, अब इसकी P - 3Q की 1 में गुणा हो जाएगी, तो P - 3Q बचेगा बट्टे, अब Q की गुणा 2 के साथ हो जाएगी, ये तो हो जाएगा 2Q। ठीक है, ये हो जाएगा 2Q, ये आ जाएगा टोटल हल होकर नहीं। इसको यहीं तक हम हल करेंगे और इसके बाद यहीं पर छोड़ देंगे इसको। अब इसमें आपको एक कंटेंट लिखना पड़ता है, यहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो क्या लाइन लिखनी है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ। देखिए, आपको यहाँ क्या लिखना है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे जो P है, Q है, 3 है या 2 है, ये हमारे क्या है? सभी पूर्णांक है। ठीक है, क्या है? हमारे सभी पूर्णांक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं चूँकि P, Q, ठीक है, वह 2 और 3, ठीक है, जो भी संख्या आपको दिख रही है सभी क्या है? हमारी सभी पूर्णांक है। सभी क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक हैं तो हम इसलिए कह सकते हैं इनको क्या हो जाएंगी? सभी परिमेय संख्या हो जाएंगी। पूर्णांक हैं इसलिए क्या लिख सकते हैं हम? P - 3Q बट्टे 2Q क्या है? एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जब ये परिमेय संख्या है तो इसके सामने वाली संख्या भी परिमेय होनी चाहिए, क्योंकि ये जो चिन्ह हमें बताता है ये दोनों पक्ष बराबर है। अब ये पक्ष दोनों बराबर तभी होंगे जब ये परिमेय है, तो ये भी परिमेय होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं तथा √5 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय
संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, इतना लिखने के बाद में आपको क्या लिखना है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, हमें ये लाइन लिखनी पड़ेगी यहाँ। ठीक है, इससे हमें इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि जो हमने अवधारणा मानी थी वो सब उल्टी मान ली है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अतः हमारी विरोधाभास अवधारणा से, बहुत शॉर्ट तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट तरीके से आप नोट कर देना है, अतः हमारी विरोधाभास अवधारणा से सिद्ध हुआ कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा हल हो जाता है यहीं पे पूरा। बस इतना ही आपको इसमें नोट करना है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहा हो तो वीडियो को दोबारा देखना। ठीक है, बार बार देखना और साथ के साथ इसको नोट करना। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन अपने आप से प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लेना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।